नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज सेकंड। पुरातन काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रहे रतनपुर में शासन करने वाले अलग अलग वंशों की समृद्धता को उस कालखंड में व्यापार और वैभव को उस काल के सिक्के दर्शा रहे हैं। दरअसल बिलासपुर शहर में पुरातन काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रहे रतनपुर में शासन करने वाले अलग अलग वंशों की समृद्धता को उस कालखंड में व्यापार और वैभव को उस काल के सिक्के दर्शा रहे हैं। दरअसल बिलासपुर शहर में विरासत एग्जीबिशन लगाया गया है। इसमें पहली सदी से लेकर वर्तमान तक के सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीन काल से शासन करने वाले शासकों द्वारा उस काल में चलाए जा रहे सिक्कों की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में अनेक वंश के राजाओं ने प्राचीन काल से शासन किया और उस दौरान व्यापार और वैभव को दर्शाने के लिए सिक्कों का प्रचलन भी था, लेकिन इसे लेकर अब तक किसी भी किताब या इतिहासकार द्वारा नहीं किया गया है। इस वजह से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में सिक्कों का इतिहास खत्म होता जा रहा है। इसी इतिहास को बचाने बिलासपुर में विरासत एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहाँ पहली सदी से लेकर वर्तमान तक के सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई गई। चांदी, सोने और तांबे के सिक्कों से साफ जाहिर होता है कि उस काल में किस तरह राजाओं का वैभव रहा होगा और छत्तीसगढ़ शुरुआत से ही इतना समृद्धशाली प्रदेश के रूप में पहचाना जाता रहा है। दरअसल पुरातन काल से ही यहाँ धान की खेती का महत्व रहा है। इसे उस काल के सिक्के में बनी कलाकृति साफ दर्शाती है। सिक्कों में खेत जोतने वाले बैलों के निशान यह दर्शाने के लिए काफी हैं कि जब दुनिया में सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, तब भी छत्तीसगढ़ और भारतवर्ष संस्कृति और सभ्यता को लेकर आधुनिकता से परिपूर्ण रहा है। तरह का एग्जीबिशन लगा है सर। यहाँ पे हम लोग 21 मित्र हैं जिन्होंने पूरे कलेक्शन लगाए अलग अलग विषय में। मैंने इसमें छत्तीसगढ़ की कलेक्शन लगाए हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ के अपने कॉइन्स चलते थे उनके बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश की हुई है। किस तरह के कॉइन्स? जी, सबसे पहले यहाँ पे जो सेकेंड थर्ड सेंचुरी में यहाँ पे कुछ पंचभोग कॉइन्स मिले हैं। पंचभोग कॉइन्स हैं जिनमें 4 निशान बने रहते थे। इसमें एक हाथी था, एक घोड़ा था, एक धान की बाली और 2 के बैल खेत जोते हुए। इसी टाइप से फिर अलग है मल्हार के कॉइन्स है, सिरपुर के कॉइन्स है, अपने का कलचोरी है, रतनपुर के कॉइन्स है और दंतेवाड़ा के कॉइन्स है। ये जो आप पहला कॉइन बताया वो कितना पुराना है? जी, ये 326 BC AD का है। ये करीब करीब आपने 2500 साल के आसपास में अपने वैल्यू है। ये किस धातु के उस समय बने होते थे कॉइन? ये किस तरह उपयोग होता मोस्टली चांदी के बने होते थे और इसमें 4 निशान बने हुए होते थे। ये तो अपने इसमें क्या होता था, फिर बाद में जैसे मौर्य हैं उसमें 5 निशान आ गए और उससे पहले जो मगध थे उसमें 3 निशान थे। तो ये एक बताता है कि मगध और मौर्यन के बीच का ये कलेक्शन का ये कॉइन है। अच्छा, ये अलग अलग जो साम्राज्य रहे जी, उस समय कॉइन रहे, किस तरह की उनकी पद्धति को बताती है, व्यापार शैली को दर्शाती है? जी, ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ में जो मोस्टली जो सिक्के बने हैं यहाँ पे व्यापार में कम होके यहाँ पे एक स्वामित्व को ज़्यादा दर्शाने की कोशिश की गई है। इसमें जैसे कॉपर कॉइन्स अपने को ऐसे मल्हार के मिले। मल्हार का तो समझ में आता है कि वो बिजनेस के लिए लगा था, लेकिन जो कलचुरी है रतनपुर के कॉइन्स है, यहाँ पे जो मुझे कॉइन्स मिले वो बहुतायत जनता के लिए उतना नहीं चला जितना कि वो राजा ने अपना प्रभुत्व बताने के लिए किया। इस चीज़ों को दर्शाया है इसमें। एक और कितने प्रकार के, मतलब टोटल छत्तीसगढ़ से कितने प्रकार के कॉइन आप लोगों ने इकट्ठा किए? मैंने तो अभी यहाँ पे 25-30 तरह के कॉइन्स है जो वैरायटी वाइज है। बाकी इसमें अभी 2 डायनेस्टीज मेरी मिसिंग है, उसमें अभी मैं लगा हूँ, उनको अभी लेना है। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नीरज अग्रवाल है, बिलासपुर से।